तो आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपका सब्जेक्ट है बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में। पर उससे पहले देखिए, आज जो पेपर यहाँ पे हुआ है आप देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का 2025-26। तो इसमें देखिए जो भी हमने क्वेश्चंस बताए थे उसमें से 75 मैक्सिमम मार्क्स में से 71 का एज इट इज मैच हुआ है। एंड उससे पहले देखिए जो आपका पेपर था यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स का बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें देखिए 75 मार्क्स में से 69 का एज इट इज यहाँ पे आया है। वैसे ही जो सबसे पहला पेपर था आपका एचएपी का, तो यहाँ पे देखिए 75 मैक्सिमम मार्क्स में से 65 का एज इट इज आया है। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे बताने वाला हूँ वो इस तरीके से रहेंगे, अगर आप इनको कवर कर लेंगे तो पूरे जो एग्जाम का जो कोर है वो आप ही के हाथों में होगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे ना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 यानी कि 10 में से 8 क्वेश्चंस यहाँ पे एज इट इज आए थे। आप क्वेश्चन पेपर में मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं ना, ये विद एक्सप्लेनेशन वीडियोस एंड नोट्स पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं फार्मेसी वाले ऐप से। वहाँ पे आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देख सकते हैं। सिर्फ इसका चार्ज 2 रुपीज है, चाहे आप कॉम्बो बैच में ज्वाइन करें जहाँ पे सारे सब्जेक्ट एक साथ हैं, या फिर आप सेपरेट सब्जेक्ट में भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर को आप सिर्फ 2 रुपीज में पास कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने यहाँ पे मैं लाइव दिखा रहा हूँ। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होने वाली है कि जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा यानी कि बी फार्म सेकंड सेमेस्टर, तो उसका जो बैच है सिर्फ आप 5 रुपीज में एक्सेस कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप पर, चाहे आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट खरीदना हो या फिर कॉम्बो बैच में ज्वाइन करना हो। हाँ, मेरे को पता है कि अभी आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो आप थोड़ा रेस्ट लेंगे, लेकिन बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के भी जब एग्जाम होंगे तो बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। तो अभी जल्दी से जाकर के वो भी ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारा फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरा ये कि यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करोगे चैनल के अंदर, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का सेक्शन आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। हमारा एमफार्म भी यहाँ पे चल रहा है। बाकी अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट को यहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर, आपने इस पर क्लिक करना है। इसमें जो भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं सभी के यहाँ पे देखिए 2-2 3-3 घंटे की वीडियोस हैं, जो कि हमने हर एक सब्जेक्ट को सिर्फ 2 वीडियोस में कवर कर रखा है कि 5-6 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो इनके एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी और इनके नोट्स पीडीएफ जो है या पीवाईक्यू है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं जिनको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, वो फार्मेसी वाला ऐप पर मिलेंगे। वैसे ही आपको यहाँ पे बी फार्म सेकंड सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट यहीं पे मिलेगी। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हर एक सेमेस्टर की बी फार्म फोर्थ सेम हो, थर्ड सेम हो, बी फार्म सेकंड सेमेस्टर हो, बस आपने थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि कौन सा सेमेस्टर आपका कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए बी फार्म सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट भी आपको मिल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बी फार्म सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पे सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो बैच में ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, सिंपली ना आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करना होगा फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे ये हमारी एप्लीकेशन है फार्मेसी वाला, जिसपे आपके 100 के प्लस डाउनलोड्स हैं, यानी कि 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने डाउनलोड कर रखा है। 4.1 की रेटिंग है। सिंपली आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको ओपन करूंगा। जब आप न्यू यूजर होंगे तो आपने पहले अपनी आईडी बनानी होगी, यानी कि आपकी जो भी आईडी नेम वगैरह वो फिल करना है। जब आईडी बन जाएगी तो आपको कई सारे सेक्शंस इस तरीके से दिखेंगे। तो यहाँ पे अभी जैसे कि फर्स्ट सेम में है तो बी फार्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे सेमेस्टर्स मिल जाएंगे, शुरू से लेके फर्स्ट सेम से लेके यहाँ पे 8 सेमेस्टर तक का कंटेंट एक ही जगह आपको मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर पे जाओगे तो इसका प्राइस 2 रुपीज हो रखा है। यहाँ पे आप जाकर के अपने सब्जेक्ट में ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए हो। बाकी जो आपका बी फार्म सेकंड सेमेस्टर, जो नेक्स्ट बैच आपका स्टार्ट होने वाला है सेकंड सेमेस्टर, उसका सिर्फ 5 रुपीज है यहाँ पे, जो कि एक्चुअल प्राइस तो ज्यादा है पर ये आपको इतने में ही मिल रहा है। तो आप फट से जाकर के यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करना है, जैसे कॉम्बो बैच है, सारे सब्जेक्ट एक ही साथ है, तो यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। बाई नाउ के लिए पे ऑनलाइन करना है। पे ऑनलाइन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपकी यूपीआई आईडी है, गूगल पे, फोन पे, उससे आपने पेमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं गूगल पे से कर दे रहा हूँ, तो मैंने सिंपल यहाँ पे जो है अपना फिंगरप्रिंट लगाना होगा इस तरीके से, और इसके बाद सिंपली आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी पिन है मैं वो डाल देता हूँ। आपका जो है पेमेंट यहाँ पे कंफर्म होगा, ठीक है। पे हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से ये होगा, आपको ये जो है कंफर्मेशन के लिए इस तरीके से दिखाएगा। कंफर्म होने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल आपका हो गया है। 5 रुपीज है। अगर आप दोबारा इस कोर्स पे जाओगे, जैसे कि ऐप को दोबारा से ओपन करना होगा, बी फार्म सेकंड सेम पे जाओगे, अब यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे सारे सब्जेक्ट एचएपी सेकंड जो भी आपके न्यू सब्जेक्ट आएंगे, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोफिजियोलॉजी, सभी के यहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ वगैरह या जो भी आपका कंटेंट है, वीडियोस वगैरह, सब आप यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। ये आपको देखिए इस तरीके से यहाँ पे सारा मिल जाएगा, ठीक है। आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस की, तो देखिए यहाँ पे आपकी 5 यूनिट है इस सब्जेक्ट में भी। तो हमने ना हर एक यूनिट से ना 2 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करा है जो कि टॉप 10 के अंदर है। तो यूनिट फर्स्ट से देखिए जो क्वेश्चंस आए हैं, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी।
डिस्कस अबाउट वेरियस सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज, कि दवाइयों में इम्प्योरिटी का क्या मतलब है, इम्प्योरिटी कहाँ से आ जाती हैं, कितनी टाइप की ये होती हैं। लॉन्ग में यानी कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ये आगे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका बन रहा है, यहाँ पे देखोगे सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, वो है राइट द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। तो या तो क्वेश्चन आ जाएगा कि लिमिट टेस्ट बताइए क्लोराइड के लिए और सल्फेट के लिए, या फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है फिर आएगा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट, कि यहाँ पे लिखा है कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक विद प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन एंड अपैरेटस। तो या तो ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए यूनिट सेकंड में, तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन आपका डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड राइट द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस एंड एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी और टोनिसिटी, कि भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और उसकी टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए मेथड आपने बताने हैं। तो ये जो है 7 या फिर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। सिलेबस में देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा जो आपको दिखा रखा है कि भाई यहाँ पे आइसोटोनिसिटी क्या है, उसके मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन वगैरह वो यहाँ पे आपका कवर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन वो है डिफाइन एंटी कैरीज एजेंट एंड राइट द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज। देखिए या तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि भाई एंटी कैरीज एजेंट क्या होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा डेंटल प्रोडक्ट के अंदर, और फ्लोराइड का क्या रोल होता है इन डेंटल कैरीज को ठीक करने में, वो आपने बताना है। या फिर क्वेश्चन बनेगा कि भाई ORS क्या होता है, ORS जिसकी फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, और उसका कंपोजिशन बताइए। कई बार ये 2 नंबर में आता है या फिर 7 नंबर में भी आ रहा है, ठीक है। तो ORS भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ये है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट यूनिट सेकंड में। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यूनिट थर्ड से है, वो है डिफाइन एसिडिफायर्स एंड राइट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एसे एंड यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है 7 या फिर 10 मार्क्स में। तो यहाँ पे देखिए एसिडिफायर क्या है और जो अमोनियम क्लोराइड है उसके बारे में कि वो कैसे बनता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आप कैसे चेक करोगे ऐसे वगैरह, और उसके यूजेस आपने बताने हैं, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए इस यूनिट में एक और क्वेश्चन जो कि टॉप 10 के अंदर आया है, वो है डिफाइन एंटी माइक्रोबियल्स एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि 7 नंबर में है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एंटी माइक्रोबियल क्या है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिस पे स्टार लगा हुआ है उसका मैकेनिज्म कि वो कैसे काम करता है और कैसे उसको हम बनाते हैं, उसकी क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टी हैं, और इसका यूज क्या है, ये आपने बताना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 4 से है, वो है डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट एंड राइट द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एसे एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखोगे यूनिट 4 में एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं वो आपने बताना है, अमोनियम क्लोराइड जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है कि भाई वो कैसे बनता है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे वगैरह, और मेडिसिनल यूज आपने कवर करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अमोनियम क्लोराइड 2 जगह आया है, देखिए अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर भी है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर भी है, तो इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, मेडिसिनल यूज तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएंगे, दोनों के मतलब 2 क्वेश्चन एक ही से तैयार हो जाएंगे, बस ये डेफिनेशन यहाँ पे चेंज होगी एक्सपेक्टोरेंट वाली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है डिफाइन हेमेटिनिक्स एंड राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एसे एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ फेरस सल्फेट, जो कि 7 नंबर में क्वेश्चन आता है कि भाई फेरस सल्फेट क्या है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है जो कि हेमेटिनिक्स की कैटेगरी में है। तो हेमेटिनिक्स को डिफाइन कीजिए, फेरस सल्फेट के बारे में वही सारी इन्फॉर्मेशन, कैसे बनता है, क्या प्रॉपर्टी है, ऐसे कैसे किया जाता है, मेडिसिनल यूज क्या है वो आपने बताने हैं। इसके बाद देखिए यूनिट 5 से भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप 10 के अंदर। तो यहाँ पे यूनिट का नेम है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो क्वेश्चन बनता है कि भाई राइट अबाउट रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट, कि कैसे आप रेडियो एक्टिविटी को मेजर करेंगे वो आपने बताना है। एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ गीगर मूलर काउंटर विद डायग्राम। तो एक ये इक्विपमेंट है गीगर मूलर, तो ये क्या है, कैसे बना होता है, उसका प्रिंसिपल वगैरह कैसे काम करता है, और डायग्राम के साथ ही सारी चीज़ समझानी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन वो है राइट द स्टोरेज कंडीशंस, प्रिकॉशंस एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, स्पेशली नेम से आ जाता है सोडियम आयोडाइड, कि ये जो सोडियम आयोडाइड है या कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे रेडिएशन निकलता है, तो उसको आप कैसे स्टोर करोगे, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या सावधानी, इनकी प्रिकॉशंस क्या ध्यान रखनी है, क्या क्या इनकी एप्लीकेशन होती है वो आपने बताना है। तो ये भी आपका यहाँ पे यूनिट 5 में ही है, देखो लास्ट में स्टोरेज कंडीशंस, प्रिकॉशन, ये सब है यहाँ पे, और ऊपर था यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं, जो कि ये क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया है,
ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं आपके, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप पर, सेकंड बैच को भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।